गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि मॉडर्न कंप्यूटर्स, वैसे तो कंप्यूटर्स के पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला कि वो इनपुट ले पाए, दूसरा कि वो उसको प्रोसेस कर पाए, और तीसरा आउटपुट जनरेट कर पाए। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स स्टोरेज डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ डेटा को याद रख पाएँ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शंस. These storage devices are said to be memory of the computer since it memorizes the data. It memorizes the data given to it and can use in future. अब बात करते हैं इनके टाइप की। तीन तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा कैशे। याद रखने के लिए ये ऑर्डर सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे। लेकिन समझने के लिए जो ऑर्डर सही है वो ये है कि पहले आप सेकेंडरी समझो, फिर प्राइमरी समझो, फिर कैशे समझो। क्यों? क्योंकि डेटा का जो फ्लो है ना वो कुछ इस तरह होता है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में आप सारी चीज़ें स्टोर रखते हो, जैसे कि मूवी। अब जब आप इस मूवी को प्ले करना चाहते हो तो वो प्राइमरी या मेन मेमोरी में लोड होगा, ठीक है। और फिर सीपीयू उसको प्ले करना शुरू करेगा। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को। लेकिन फिर बात आती है कि कैशे कब यूज़ होता है। इस बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन कैशे में जो भी डेटा जाता है वो मेन मेमोरी से जाता है, ठीक है। और सीपीयू सबसे पहले कैशे को चेक करता है कि मेरे पास यहाँ डेटा है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर वो प्राइमरी में जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी से डेटा को अपने पास, रिक्वायर्ड डेटा को स्टोर करता है। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके तीनों टाइप को अलग अलग देखेंगे।